ना ना श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओं सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओं महेश्वराभ्यां नमः। ओं श्री कालमुखी दक्षिणेश्वरधाम दरगाह ते नमः। सत्संग में आज का है कथन है नृग उपाख्यान। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एकोद पवनम राजन जगमुर्यादु कुमारकाः बिहर्तुम सांब प्रद्युम्न चारु भानु गदादय। हे राजन, एक समय सांब प्रद्युम्न चारु भान और गद आदि यादव कुमार मिलकर उपवन में विहार करने लगे। जब वे प्यास से व्याकुल हुए तो जल की खोज करते समय एक कुएं में पहुँचे। कृकलासम गिरिनिभम वीक्षे विस्मित मानसाः तस्य चोद्धरणे यत्नम चक्रुस्ते कृपयान्विताः। एक पहाड़ तुल्य गिरगिट को देखा और उसे कुएं से निकालने का प्रयास करने लगे। जब निकालने में असमर्थ हुए तो श्री कृष्ण भगवान से कहा। भगवान ने वहां जाकर बाएं हाथ से ही बाहर निकाल दिया। श्री कृष्ण के कलकमल का स्पर्श होने से तुरंत ही वस्त्राभूषणों युक्त एक देव तुल्य दिव्य पुरुष बन गया वो गिरगिट जो है। और श्री कृष्ण से बोला। श्री कृष्ण ने कहा कि भाई आप कौन हो और यह गिरगिट शरीर आपको कैसे मिला। सा उत्तम श्लोक कराभिमिष्टो विहाय सद्या कृकलास रूपम। नृगोवाजनिक कहते हैं, नृगो नाम नरेंद्रो अहमिच्छ्वाकूतनया प्रभो दानिस्वाख्याय मानेषु यत्ते कर्णमस्पृशम। हे प्रभो, मैं इच्छाक पुत्र नृग नामक राजा हूँ। दानियों की गणना के समय कभी आपने मेरा नाम अवश्य सुना होगा। नृग कहते हैं, यावत्यासिकता भूमिर यावत्यो दिवितारकाः यावत्यो वसुधाराया धाराश्च तावतीर ददाम स्मगाः। हे प्रभु, आकाश में जितने तारे हैं, पृथ्वी पर जितने धूलकण हैं और वर्षा में जितनी पानी की बूंद हैं, मैंने उतनी गायें दान में दी थी। अर्थ विशेष क्या है। सिकता माने द्वीप 7 हैं। आकार प्लेस्कर अधिव मृत्युलोक को भारत में तारने वाली नदियों की संख्या 45 है। वसधार पर्वतवाचक है ये। आकार अंका नाम वामनो गति ही अंका नाम वामतो गति ही। इसके अनुसार 27,457 गायें मैंने वस्त्राभूषणों से सजाकर दान दी थी। पयस्विनी तरुणी शील रूपे गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायाजिता रूप्य पुरा सवत्सा दुकूल माला भरणा ददावहम। भगवान बोले, तुमने बिना दूध की गाय दान की होगी, नहीं पैश्वनी की माती होंगी, शील रूपा थी, बूढ़ी होंगी, बेकार होंगी, बड़े बड़े सींग होंगे, सींग नंगे होंगे, पकड़कर दान दे दी होंगी, बिन बछड़ों की होंगी, तो नंगे होंगे, कमजोर नंगे शरीर वाली ही होंगी। ऐसी गायें आपने दान में दी होंगी। सुनने को कहते हैं, कस्यचित् दुख मुक्त से भ्रष्टा गोर मैं गोधने संपृक्ता विदुषी साचा मया दत्ता द्विजातये। हे प्रभु, एक दिन किसी ब्राह्मण को गाय बिछुड़ करके हमारी गाय में आकर मिल गई और फिर मैंने वह अनभिज्ञता में किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। तो जो ब्राह्मण गाय लेकर जा रहा था तो गाय वाला बोला, यह गाय तो मेरी है, गाय को दान में लेकर आया हूँ। दोनों लड़ते झगड़ते मेरे पास आए। मैंने दोनों को खूब समझाया, 1 लाख गायों के देने को कह दिया, परंतु दोनों उसी गाय को ले जाने को अड़े रहे। गाय का स्वामी गाय को लेकर के जा चुका था। दूसरा ब्राह्मण 1 लाख गाय लेने को भी राजी नहीं हुआ। अब इसमें प्रथम मत ये है कि इस समय आने पर मृत्यु को प्राप्त करके मैं यमराज के पास पहुंचा। यमराज बोले, पहले शुभ कर्म का फल भोगोगे या अशुभ कर्मों का।
तो मैंने अशुभ कर्म का फल पहले भोगने को कहा। यमराज ने मुझे नीचे भेजकर गिरगिट योनि दे दी, उसी में अब तक पड़ा था। दूसरा मत ये है, हे प्रभु, दोनों ब्राह्मणों में से कोई भी 1 लाख गायें भी लेने को राजी नहीं हुआ। मैं तो सिर हिलाकर सोचने लगा क्या करूं। ब्राह्मणों ने साथ दिया, तू गिरगिट की तरह सिर हिला रहा है, जा गिरगिट हो जा। तभी से मैं वहाँ यहाँ गिरगिट बना पड़ा था। हे प्रभु, ब्राह्मण का धन विष से भी घातक होता है। हे प्रभु, ब्राह्मण का धन विष से भी घातक होता है। आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। और भगवान की स्तुति करने लगा। देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम, देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम, नारायण हृदयकेश पुण्यश्लोकाच्युताव्य, नमस्ते सर्वभावाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये, कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पतये नमः। दान क्या होता है? स्कंद पुराण में धर्मवर्मा नाम के राजा ने समुद्र में दान की महिमा जानने को तपस्या की थी। और दान के 2 हेतु हैं, एक श्रद्धा शक्ति, वो क्षय अधिष्ठापन, यथा अर्थ धर्म काम भव हर्ष भय हर्ष और लज्जा। अर्थ धर्म काम भय हर्ष और लज्जा, ये दान के 2 हेतु हैं। हाँ, फिर 2 के दूसरे में 6 अधिष्ठान हैं। फिर दान के 6 अंग होते हैं। दान के 6 अंग कौन कौन से होते हैं? पहला भावना, दूसरा दाता, तीसरा पदग्रहीता, चौथा थल, 5वां देश और 6वां काल। देश काल थल माने स्थान। दान के 4 प्रकार होते हैं। एक कूप आदि बनवाना स्थिर दान है। दूसरा त्रिक, सुबह सायं मांगने वालों को देना। तीसरा नैमित्तिक, और चौथा जो है नैमित्तिक सूर्य ग्रहण व नवरात्रों में देना। और चौथा दान है मन में कोई कामना करके देना, मन में कोई कामना करके देना। दान की 3 विधि है। 3 विधि से दान दिया जाता है। किसी एक को रुपया देना कि वो शराब पी ले, दूसरा वस्त्र दान कर देना, तीसरा उत्तम दान अर्थात प्राणदान, गौदान, स्वर्णदान, भूमिदान, अन्नदान। ये दान के 2 फल हैं, एक यहीं पर फल मिलता है, दूसरा मरने के बाद परलोक में मिलता है। उदाहरण है, राम कहे सो मुक्ति पावे, राम कहे सो मुक्ति पावे। एक संत बस्ती में भिक्षा को गया, बोलता राम कहे सो मुक्ति पावे। एक पिंजड़े में बंद तोते ने सुना, संत से बोला आप गलत कहते हैं। कैसे? मैं रोजाना राम राम बोलता हूँ फिर भी मुक्त नहीं हूँ। संत ने गुरुजी से को सब बताया। गुरुजी ने कहा उससे कहना युक्ति लगाओ। क्या? प्राणायाम का अभ्यास करके किसी दिन सांस रोककर पड़ जाना, मालिक जरा मरा बयानकार पीने में से फेंक देगा। तोते तब तो उड़ जाना। तोते ने ऐसे ही युक्ति लगा करके पिंजड़े से छुटकारा पाया था। राजा निग ने दान तो किया लेकिन युक्ति नहीं लगाई, फिर भी अंत में ये न के न विधि ने दान करहि कल्याण। श्री कृष्ण की कृपा से आनंद हो गया। तो अब बलराम जी का गोपियों के साथ विहार का वर्णन आ रहा है। इसमें जब यमुना बुलाने पर भी नहीं आई तो हल्की नोक से उसे खींचकर टेढ़ी करने का वर्णन है। अंत में यमुना जी के आने पर गोपियों के साथ में विहार किया है। 84 कोस की परिक्रमा में नीचा दाऊ जी का मंदिर है, जहाँ आज भी यमुना सर्पाकार टेढ़ी हैं। अब इसके आगे पौंडक उद्धार कथा है कि एक बार करुष देश के राजा पौंडक ने श्री कृष्ण के पास दूत भेजकर कहा कि उन दिनों पौंडक काशी में ही रहता था। क्या कहा? वासुदेवो अवतीर्णो अहमेक एव न चापरः भूतानां अनुकंपार्थं त्वं तु मिथ्याभिधाम त्यज। कहते हैं दूत ने कहा मैं वासुदेव हूँ, मेरे अलावा दूसरा वासुदेव नहीं है। मैंने ही प्राणियों के कल्याण को अवतार लिया है। तुम झूठ मूठ का अपना वासुदेव नाम छोड़ दो। शंख चक्र गदा आदि जो चिन्ह तुमने मूर्तावत धारण कर रखे हैं उन्हें त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ या मुझसे युद्ध करो। भगवान ने दूत से कहा ये सब चिन्ह उसी को दूंगा। समाचार सुनकर पौंडक 2 अक्षौणी सेना और उसका मित्र काशीराज
3 अक्षौहिणी सेना लेकर युद्ध में आ गया। घोर संग्राम के बाद श्री कृष्ण ने पौंड्रक और उसके मित्र काशीराज का सिर काटकर उनका अंत कर दिया। काशीराज के पुत्र सुदक्षिण द्वारा अब शिव आराधना की जा रही है। यदि वरदान काशीराज के पुत्र ने अपने पिता को मारने वाले का अंत करने के लिए भगवान शंकर की घोर तपस्या की। तब से प्रसन्न होकर शंकर जी ने वरदान मांगने को कहा तो सुदक्षिण बोला, काशीराज का पुत्र सुदक्षिण बोला, पितृहंत्रीवधोपायम सवरेम वरमीप्सितम। यदि वरदान देना चाहो तो मेरे पिता को मारने वालों का अंत हो, या दे दो। शिव जी बोले, तुम ब्राह्मणों के साथ मिलकर दक्षिणाग्नि की अभिचार विधि से आराधना करो। वह दक्षिणाग्नि मेरे भूत प्रेतों से युक्त होकर जो ब्राह्मणों का भक्त होगा उसके ऊपर इसके प्रयोग से तुम्हारा संकल्प पूरा हो जाएगा। इसी विधि से सुदक्षिण ने यज्ञ किया। उस हवन कुंड में यज्ञ किया। उस हवन कुंड से अतिभीषण मूर्तिमान अग्निदेव ही प्रकट हुए। उसकी दाढ़ी मूछ तांबे की बनी, उसकी जो है दाढ़ी मूछ तांबे की तरह लाल थी। नेत्रों से लाल लाल अंगारे निकल रहे थे। उसके मुंह, दांत, उग्र, भ्रिकुट अत्यंत भयानक लग रही थी। नग्नावस्था में त्रिशूल को हाथ में लेकर द्वारिका की ओर वे दौड़े। भयंकर अग्नि की वेदना से भयभीत द्वारिकापुरीवासी करुण पुकार करने लगे, त्राहि त्राहि त्रिलोकेश वहने प्रदहतः पुरम, त्राहि त्राहि त्रिलोकेश वहने हतः पुरम। हे प्रभु, जलती हुई द्वारकापुरी को जो अग्नि से जल रही है, हमें बचाइए। भगवान ने उस विकराल अग्नि बरसाने वाले का चक्र से मुंह छिन्न भिन्न कर दिया, जिससे उसने वापस काशी में ही जाकर सुदक्षिण व काशीपुरी को ही जलाकर भस्म कर दिया। अब कीर्तन है यहाँ, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। अब द्विधवध है। नरकस्य सखा कश्चित द्विधो नामवान रहा, सुग्रीव सजीवासोत भ्राता महेंद्र से वीरवान। हे राजन, द्विध भौमासुर का सखा सुग्रीव का मंत्री राम महेंद्र का भाई था, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। अपने मित्र भौमासुर के मृत्यु का बदला लेने को वह द्वारिका की स्त्रियों को उठा ले जाता, दूषित कर देता। एक दिन बलराम जी द्विध पर पेड़ पत्थरों की वर्षा करने लगे। बलराम जी उसे अपने सुरनंदन नाम के मूल रूप से उसकी हंसली पर प्रहार करके मार दिया। अब आगे है शाम्ब विवाह। श्री सुकुवाच, दुर्योधन सुदाम राजन लक्ष्मणाम समितिंजय, स्वयंवरस्ताम हरत शाम्बो जाम्बवती सुतः। हे राजन, दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को जाम्बवती पुत्र शाम्ब ने स्वयंवर से हरण कर लिया था। उस पर कौरवों ने युद्ध करके उसे बंदी बना लिया था। नारद जी ने श्री कृष्ण को सब समाचार बताया। श्री कृष्ण जी युद्ध करने की तैयारी करने लगे। बलराम ने कहा, युद्ध ठीक नहीं है। वे कुछ बड़े बूढ़ों के साथ हस्तिनापुर गए। एक बगीचे में ठहर गए। उद्धव जी ने हस्तिनापुर सभा में जाकर कहा कि बलदेव जी आए हैं। भीष्म धृतराष्ट्र द्रोण ने जब यह सुना तो कौरव सभी मांगली वस्तुएं लेकर स्वागत के लिए बलदेव जी के पास आए। स्वागत के बाद बलदेव जी ने कहा कि तुमने मिलकर के अकेले शाम्ब को जीत कर बांध लिया है। इसे हमने मेल बना रहे हैं। इसे हम मेल बना रहे हैं, इसलिए यह सह लिया है। बलदेव जी के ऐसे वचनों को सुन करके कौरव भी क्रोधित होकर कहने लगे, जैसे सांपों को पिलाया गया दूध पिलाने वाले के लिए ही दुखदायी होता है, उसी प्रकार यादव भी हमसे ही छत्र चमर आदि राज चिन्ह जो हमने ही उनको दिए हैं, हमारी दया से ही बड़े यादव आज हमें आँख दिखाने लगे हैं।
और आज्ञा दे रहे हैं। हंस हंस कर कहते हुए हंस हंस कहने लगे कि देखो तो सही, कहीं सिंह के भाग को मेढ़ा छीन सकता है। उनकी बातें सुनकर बलराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, नूनम नाना मधोन्नता शांति नेच्छन्त साधवा तेषां ही प्रसमो दंडा पशूनाम लघुडो यथा। सत्य ही है कि जिनको अपनी कुलीनता, पुरुष पौरुष और धन का घमंड हो जाता है, वे शांति नहीं चाहते हैं। उनको सही रास्ते पर लाने का एक ही उपाय समझाना बुझाना नहीं, बल्कि दंड देना है। जैसे पशुओं को ठीक करने के लिए डंडे का उपयोग आवश्यक है। देखो, सारे यदुवंशी जो युद्ध की तैयारी कर रहे थे, मैंने ही उन्हें रोका था और मुझे ही गाली बक रहे थे, भला बुरा कह रहे थे। ऐसे कह के हल्के अग्रभाग से हस्तिनापुर को उखाड़ कर गंगा में जी में डालने के उद्देश्य से खींचने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जलयान वाधूणं घूर्णं गंगाया नगरम पदत आकृष्यमाण मालोके कौरवाजात संभ्रमा। जब कौरवों ने देखा कि नगर गंगा में मिल रहा है, तो सांब के साथ लक्ष्मणा को आगे करके बलराम जी के पास आकर प्रार्थना करने लगी। नमस्ते सर्वभूत्वात्मन सर्वशक्तिधराभ्य विश्वकर्मन् नमस्ते अस्तु त्वां वचं शरणमवतां वयं शरणं गताः। इस समय शक्तियों को धारण करने वाले भगवान, हे अविनाशी, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। हम आपकी शरण में हैं, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। उन सब की प्रार्थना सुनकर बलराम जी ने सबको अभय कर दिया। दुर्योधन ने लक्ष्मण के साथ दहेज में बहुत सा धन हाथी दासियाँ आदि देकर विदा किया। द्वारिका में आ गए और सभी हर्ष में मगन हो गए। श्री राम जय जय राम श्री